देखो बबुआ, आज हम तुम लोगों को हेलो दोस्तों या ये दोस्तों कहने नहीं आएंगे। अरे तुम लोग बार बार एक ही बार बार कॉल करता है यार, सर मॉडल सेट बना दीजिए मॉडल सेट। अरे क्या बनाए? अरे देख ही रहा है, तुमको बार बार कहते हैं। मैं क्रैश कोर्स जो पढ़ा रहा हूँ उसको देखो ना, वो का है ना कि उसमें सारा क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है ना। तो तुम उससे पढ़ाई करो, सब मिल जाएगा। और रही बात मॉडल सेट का, तो चलो देख ही लो मॉडल सेट का। आज हम हाय हेलो कहने नहीं आया, ठीक है। तो वो देखो का हम करते हैं, देखिए यहाँ पे तारा लोगन के एक बार बताते हैं तो नहीं, आई खाटी भोजपुरिया मेथड पढ़ाएंगे, ठीक है ना। काहे से कि बात ऐसा है ना कि ये बिहार बोर्ड का है सेट, ठीक है ना। मॉडल सेट जो है बीएसएबी का है, तो ये ओनली फॉर बिहार बोर्ड के लिए। तो इसलिए हम आज आप ताप करके आपको नहीं पढ़ाएंगे। और जो मेरा स्टूडेंट है, खासकर इस कोचिंग स्टूडेंट, वो बार बार कॉल कर रहा है, सर बताइए 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 मॉडल सेट बनाइए, मॉडल सेट बताइए। क्या मॉडल सेट बताए? देखिए आपको सब पढ़ाए हुए हैं, ठीक है ना। फिर हम आप कहने लगे तो वो कहा है कि देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, तनी है ना, ध्यान दो। देखो बाबू, देखो डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स का नहीं बताए थे तारा लोगन के? अरे बताए थे तो। कॉस एक्स का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस साइन एक्स प्लस सी। तो जो ऑप्शन होगा वो पहला मार लेना। काय में दिक्कत बा? कुछ दिक्कत नहीं ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, देख लीजिए इसका ऑप्शन हम देखते हैं क्या है। देखो बाबू, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ओ सॉरी कॉस एक्स नहीं था, कॉट एक्स था, ठीक है। हम फिलहाल कॉस एक्स लिख दिए। अब बता दे रहे हैं तुमको इसके जगह पे क्या करना है। आपको क्वेश्चन क्या दिया है? मॉडल सेट देने का मतलब क्या है कि इस टाइप का क्वेश्चन तुमसे पूछा जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप्स का मतलब क्या, तुम पूरे फॉर्मूले को याद कर लो ना। डिफरेंशिएशन, कॉस एंगल, साइन एंगल, टेन एंगल, जितना हम एग्जाम्पल पढ़ाए हैं, सॉरी एग्जाम्पल फार्मूला पढ़ाए हैं तुम लोगों को क्लास में, उसको रट जाओ। ऐसा थोड़ी कॉसे पूछेगा कॉटे पूछेगा। अब यहाँ पे है डिफरेंशिएट कॉट एक्स। कॉट एक्स का क्या होता है फॉर्मूला? पढ़े होगा ना? नहीं पढ़ाए थे, याद नहीं है? नेक्स्ट यहाँ क्वेश्चन में देख लेना, कॉट है, ठीक है। हम कॉस लिखे हैं। पहला क्वेश्चन तुम्हारा दिया है कॉट एक्स। कॉट एक्स का क्या होता है? माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पे कौन ऑप्शन होगा? बी। देखो तुम्हारे जो दिया हुआ है डिफरेंशिएट कॉट एक्स दिया हुआ, मॉडल सेट का फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है डिफरेंशिएट कॉट एक्स, तो इसका फॉर्मूला जानते हो, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। तो ये हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद बात करते हैं ई इंटीग्रेशन ई टू दी पावर एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स का। यही बताना पड़ेगा का, हम तारा लोगन के पढ़ाए हुए हैं, ठीक है। इसको जाकर देखिएगा। आपको इंटीग्रेशन का जो पढ़ाए थे ना, शायद सेकंड डे आपको वीडियो में पढ़ाए थे और क्लास में ऑलरेडी पढ़ा दिए थे कि बाबू इधर ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 2 का पढ़ाए थे, अगर ई टू दी पावर एक्स हो और एफ एक्स हो और प्लस एफ डैश एक्स हो और डी एक्स हो, तो क्या होता है आंसर? ध्यान दो ना, इधर देखो ना, इसका आंसर क्या होता है? एफ एक्स। तो बाबू इसके जगह पे देखो, क्या साइन का डिफरेंशिएट कॉस है, तो क्या हो जाएगा? ई टू दी पावर साइन एक्स। तो कहाँ तुमको लग रहा है क्वेश्चन में टॉप है? कुछ नहीं है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का, मॉडल सेट का क्वेश्चन नंबर 3 का। तो देखो बाबू क्वेश्चन नंबर 3 क्या करा कि अपर लिमिट कितना दे दिया है ए एंड लोअर लिमिट कितना दे दिया पे। इसका प्रॉपर्टी पढ़ा है, क्या होता है प्रॉपर्टी A0 का। ऐसा नहीं कि तुम यही प्रॉपर्टी इस टाइप का पूछेगा तो तुमको और भी प्रॉपर्टी पर है, उसको याद कर लेना। क्या दिया हुआ है? A0। तो इसका क्या होता है फॉर्मूला? FAX। जो यहाँ पे x जो होता है अपर लिमिट में से क्या होता है? घट जाता है। तो ऐसा ऑप्शन देख लेना कैन नंबर में है। ऑप्शन नंबर तुम्हारा एंड A-B, सी ऑप्शन होगा, ठीक है ना। अपना जाकर देख लेना सी। इसका ऑप्शन देख लेना कैन नंबर है ई टू दी पावर साइन एक्स प्लस सी, बी इसका ऑप्शन है। तो जाके वहाँ पे देखिएगा, जो आएगा वो आंसर हो जाएगा, ठीक। अब बात करते हैं इसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा। तो बाबू सब पढ़ाए हुए हैं, ध्यान दो इधर। वो कहा है कि पहले पढ़ाए थे एक फार्मूला कि लॉग एम के पावर एन होता है, तो क्या हो जाता है? एन लॉग एम, ठीक है। ध्यान दो इधर बाबू, इधर ध्यान दो। तो पहले क्या हो जाएगा? डी बटा डी एक्स। एक्स कहाँ हो जाएगा? यहाँ लॉग ए। अब तुमरा लोगन का हम बताए थे वो याद होगा तुम लोगों का, ठीक है। देखो क्या याद होगा, कांस्टेंट का पकड़ो। यहाँ पे कौन सा कांस्टेंट है? लॉग ए कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट क्या हो जाता है? बाहर हो जाता है। तो सिंपल बात है बाबू, लॉग ए बाहर हो जाएगा और डिफरेंशिएट किसका होगा? एक्स दी, तो 1 हो जाएगा। तो आंसर कौन हो जाएगा? लॉग ए। कुछ तो नहीं था, तो लोग भी तो कुछ कर सकता था यार। चलो देखते हैं नेक्स्ट।
बात करते हैं इस क्वेश्चन को, तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। ये क्वेश्चन को देखो क्या करते हैं, तो वो कहा है कि इंटीग्रेशन दिया हुआ है, ठीक। इंटीग्रेशन जो दे दिया है f' दे दिया, थोड़ा समझना, ये क्वेश्चन थोड़ा सा हट के दिया हुआ है। क्या करना, f' जो है, f' किसका डिफ्रेंशिएट होता है, किसका डेरिवेटिव है, f का, तो तुम कर देना f, ठीक। और एक पढ़ाए थे बाबू, याद करो तुम लोग को, इसका इंटीग्रेशन कैसे करते थे, तो 1/a x के पावर b/2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बट्टा में कौन चला जाएगा, जो x के बगल में है, तो x के बगल में क्या है, x के बगल में क्या है 1/a, तो 1/a को हम पहले दे देते हैं, यहाँ पे हो जाएगा ax प्लस माइनस b। तुम्हारा जो होगा ना यही आंसर होगा, जाकर फोटो मिला लेना, ठीक है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखो इसका ऑप्शन जो होगा, शायद हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं, तो 5 नंबर का ऑप्शन तुम जो है ना मार लेना इसको 1/a। ऐसा 5 का आंसर कहाँ है, 1/a, या क्वेश्चन नंबर 5 का बी ऑप्शन होगा आंसर, ठीक है, उसको मार लेना, ठीक। आते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखो बाबू, तुम लोगों को पढ़ाए थे √x है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -1/2 हो जाता है, और dx हो जाएगा, उसके बाद 4 क्या हो जाएगा, 0। अब तुमको ये भी पता है कि क्या होता है, इसको अगर हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, -1/2 प्लस 1/2 को अगर ऐड करते हैं, अपर लिमिट 4 0, तो देखो बाबू क्या हो जाएगा तुम्हारा, x के पावर 1/2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1/2 होगा ना, माइनस प्लस, तो ये तुम्हारा हो जाएगा, सॉरी 4 लिख देना, 0 लिख देना, तो ये 2 को रिवर्स हो जाता है, और x के जगह पे क्या लिखेगा, 4 के पावर 1/2 लिखेगा ना, 4 के पावर 1/2 और माइनस 0 के, देखो बाबू एक बार 4 के पावर 1/2, एक बार -1/2, इतना करना, तो इसका आंसर जो हो जाएगा बाबू यहाँ पे 2 आएगा। ऐसा क्यों, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर इंटू 1/2, 2 से 2 कट जाएगा, ये तो ये 0, तो ये कितना जाएगा, 2 2 जा 4। तो तुम्हारा जो आंसर होगा ना वो कहा है कि आंसर देखो तो कहीं 4 दिख रहा है क्या, ऑप्शन नंबर सी होगा, तो इसको ऑप्शन नंबर सी मार लेना, ठीक। अब तुमको जैसे आता है इसके बाद हल करना उस तरह हल कर सकते हो, बट हम बताएं ऑप्शन नंबर सी मारना। यहाँ पे हम जो इसको 2 का स्क्वायर करके काट दिए, या तुम इसको क्या करना, रूट लगा देना, रूट लगाएगा तो 4 का क्या हो जाएगा, 2, ऐसे भी 2 हो जाएगा, 2 2 जा 4। तो चलो इसको छापो और आते हैं अगले क्वेश्चन पे, तब तक के लिए तुम इसको स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। समझ में आया कि नहीं, छापो इसको पहले। चलिए देखते हैं आगे का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 कैसे बनेगा। वो कहा है ना कि बोर्ड पर लिखा हुआ है, आप देखिए, देखो बाबू क्या होगा, दिया हुआ है इंटीग्रेशन dx बटा 1 + x। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए 1, इसका इंटीग्रेट क्या होता है, लॉग मॉड होता है, यहाँ पे लॉग मॉड 1 + x। आप इसका इंटीग्रेट किए होंगे या नहीं पढ़े, सॉरी बाबू हम पढ़ाए हुए हैं क्लास में, ठीक है ना। dx बटा 1 + x, नीचे वाले को डिफ्रेंशिएट करो, हु बहू अगर ऊपर वाला आ जाए तो क्या हो जाता है, या तो तुम इसको z मान के बनाओ, इसको z मानेगा, डिफ्रेंशिएट करेगा, हु बहू ऊपर वाला आ जाएगा तो लॉग मॉड नीचे वाला। जो बच्चे मेरे यहाँ पढ़ा होगा उसको पता होगा, ठीक है। तो इसका हो जाएगा लॉग 1 + x, अपर लिमिट 1 है, लोअर लिमिट कितना है, 0। अब देखिए क्या करते हैं, यहाँ पे क्या करेंगे, x के जगह पे क्या करेंगे, एक बार 1 पुट करेंगे, x के जगह पे एक बार क्या करेंगे, 0 को पुट करेंगे, तो क्या हो जाएगा, log 1 + 1 माइनस log 1 माइनस 0, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, log 2 माइनस log 1। अगर आप ये log 0 का वैल्यू लिख सकते हैं, या हम ऐसे लिख सकते हैं log 2 बटा 1। काहे को लिखे, ऐसा समझ में आया कि नहीं, log m बटा n को लिख सकते हैं log m माइनस log n, तो log m माइनस n को नहीं लिख सकते, log 2 बटा 1 या log 2 बोल सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं ये क्वेश्चन, जस्ट लाइक ये क्वेश्चन जो है एक नंबर लाइक नहीं है, लेकिन भले ही एक नंबर में दे दिया है। तो देखो बाबू, इसको मानना फर्स्ट, इसको मानना सेकंड। किसको फर्स्ट मानते हैं, किसको सेकंड, इसके लिए हम ऑलरेडी बता चुके हैं 2 फार्मूला। एक तो बता चुके हैं आइलेट, याद है ना आइलेट, एक बताए थे ए आटा ईटा ला, क्योंकि आइलेट पे जो होता है e⁻x और cos x वाला जो होता है ट्रिगो वाला में थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। मतलब डिफिकल्ट क्या होता है, उसके अनुसार
अरेंज करते हैं तो थोड़ा मिस्टेक होता है, इसलिए हम बोले थे ए आटा ईंटा ला, उस पर भी बना सकते हो। तो बस जस्ट लाइक इसको हम फर्स्ट माने, इसको सेकंड माने, क्यों मानते हैं, किस लिए मानते हैं, ऑलरेडी तो क्लास में पढ़ चुका होगा। ठीक है, आते हैं, इसको मानते हैं फर्स्ट, इसको सेकंड। ठीक है, एज अ दूसरे लोग अगर मेरा वीडियो देख रहे हो तो उनको बुरा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि देखिए ये एज अ हम अपने क्लास के बच्चे को बार बार कॉल कर रहा था, इसलिए उसके लिए पर्सनली वीडियो बना रहे हैं। तो थोड़ा लैंग्वेज जो खाटी भोजपुरिया बोल रहे हैं, तो अदर पर्सन अगर इस वीडियो को देखते हैं तो उसके लिए अगर बुरा नहीं मानेगा, सॉरी कि सर किस तरह लैंग्वेज आपका है, तो ऐसा कुछ नहीं है। हम जिस तरह बात करते हैं उसी तरह, बस एज अ मेरे क्लास का लड़का बार बार फ़ोन करा है, सर वीडियो बनाइए वीडियो बनाइए, क्या बनाए बाबू, सब तो पढ़ा चुके हैं क्लास में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इसको फर्स्ट मानेगा, इसको सेकंड मानेगा। देखिए फर्स्ट इंटू इंटीग्रेट सेकेंड डी एक्स माइनस डबल इंटीग्रेशन साइन डी एक्स इंटू डिफ्रेंशिएट फर्स्ट। ठीक, अब इसको एक्स लिख दिए, साइन का इंटीग्रेट क्या होता है, माइनस कॉस एक्स। तो क्या हो गया, उस माइनस को हम पहले लिख दिए, प्लस 2 मिनट रुको, प्लस साइन का डिफ्रेंशिएट क्या होगा, माइनस कॉस एक्स। तो देखो ऑलरेडी माइनस लगा हुआ था, तो माइनस माइनस क्या कर दिए, प्लस कॉस एक्स, और फिर इसका डिफ्रेंशिएट डी एक्स, कॉस एक्स डी एक्स का क्या हो जाएगा, माइनस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। बस इसका ऑप्शन जो होगा वो देख लेना बाबू, ऑप्शन इसका हो जाएगा हाँ, एक चीज़ और देखिएगा, यहाँ पे पॉजिटिव नहीं है, ये क्या किया है, माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स हो गया। ठीक, क्या करते हैं, ऑलवेज पॉजिटिव को रखते हैं पहले, इसलिए क्या किया, पहले इसको रख दिया उसके बाद इसको रख दिया। तो देख लेना इसका आंसर हो जाना चाहिए साइन एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स। ऑप्शन नंबर सी जो है वो आंसर होगा। ठीक है, 8 का सी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। ये जो क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव नहीं है, बट दे दिया है ऑब्जेक्टिव में, लेकिन ऑब्जेक्टिव लाइक ये क्वेश्चन है ही नहीं। क्यों, देखो बाबू, क्योंकि ऑब्जेक्टिव के अनुसार अगर साइन क्यू का हम π/2 और 0 वाला फार्मूला लगा रहे हैं, π/2 और 0 वाला फार्मूला लगा रहे हैं, तो उस पर कोई उसका फार्मूला ही नहीं पढ़ा है, प्रॉपर्टी A0 उस पर लगा रहे हैं। क्यू का तो करेंगे तो 1 1 नहीं, अगर स्क्वायर आता है तो 1 आ जाता है। तो इसको बनाने के लिए इतना पापड़ बेलना पड़ा, और इतना पापड़ बेलने के लिए क्या किया है पता है, सामने देखिए साइन 3a का फार्मूला जो है उसको लगाए थे बाबू। साइन 3a की जगह पे 3 साइन ए, देखो जैसे जैसे बता रहे उस तरह छापना। साइन 3a को लिख सकते हैं 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यू ए। अब यहाँ देखो तो बाबू हमको क्यू वाला लाना है, तो क्यू कैसे आएगा, तो इसको बराबर के इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा 4 साइन क्यू ए। तो साइन क्यू ए बराबर क्या हो जाएगा, ये 4 जो है बट्टा में, देखो ना ये निगेटिव है तो इधर आ जाएगा तो पॉजिटिव, तो तुम्हारे पास बचेगा 3 साइन ए, और इसको प्लस है तो उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस साइन 3a, और ये वाला कहाँ चला जाएगा बट्टा में। आज का थोड़ा टोन जो है कॉमेडियन टोन है, तो समझो बाबू इतना होगा। ठीक, अब क्या करें हैं, साइन क्यू थीटा के जगह पे क्या हम इतना लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, लिख दिए। अब उसके बाद तुम लोगों को इंटीग्रेट करने तो आता ही होगा, कांस्टेंट को बाहर कर दिए, साइन थीटा डी थीटा लिख दिए, साइन 3 थीटा डी थीटा अपर π/2 लोअर 0। अब उसके बाद क्या किए, इसको हम लोग क्या किए हैं, इंटीग्रेट किए हैं, तो क्या हो जाएगा माइनस कॉस थीटा। देखो इसलिए हम पहले बना चुके क्योंकि टाइम ज़्यादा लैप्स करने से ज़्यादा बेटर है कि देखो साइन थीटा को क्या लिख दिए कॉस थीटा, अपर लिमिट π/2 एंड लोअर लिमिट 0। फिर देखो इसका माइनस होता तो माइनस माइनस ऑलरेडी हम प्लस कर दिए, फिर हो जाएगा cos 3 थीटा अपॉन 3, क्योंकि बगल में एंगल के 3 है इसलिए 3 से डिवाइड, π/2 0। अब देखो बाबू इसके बाद क्या करेंगे, एक बार π/2 रखेंगे, एक बार 0 रखेंगे। कुछ टीचर क्या करते हैं, एक बार पॉजिटिव वाला कर देते, एक बार निगेटिव, ये आपके ऊपर निर्भर करता है किसको पहले करना है। तो समझिए 3 जो हो गया, अब ये थोड़ा सा इसको ब्रैकेट को बंद कर लेना क्योंकि कन्फ्यूजन होता है बाबू। एक बार अपर लिमिट रखेंगे cos π/2, निगेटिव में है याद रखना, एक बार क्या रखेंगे 0। अब यहाँ पे बाबू ध्यान देना माइनस होता है, लेकिन हम प्लस क्यों कर दिए, देखो ना अपर माइनस लोअर करते हैं ना, तो बाबू प्लस इसलिए कर दिए क्योंकि ये माइनस है, तो माइनस इसमें भी होता है इसमें भी होता है, इसलिए हम प्लस कर दिए। अब आते हैं प्लस, ये कांस्टेंट को पहले हम बाहर 1/3 को बाहर कर दिए, फिर इसमें क्या हो जाएगा 3 π/2, ये π/2। देखो बाबू एक चीज़ और बता रहे हैं, आप लोग जब भी मोबाइल से देखिएगा तो इस तरह वीडियो करके देखिएगा, जब ऑनलाइन देख रहे हैं तो एक और बात आप लोग से शेयर करना है कि आप लोग ऑनलाइन तो पहले मेरा वीडियो देखते नहीं, आप लोग डाउनलोड कर लेते हैं, जिसके कारण मेरा वॉच टाइम पड़ता नहीं। मेरा अपना स्टूडेंट भी वही करता है, ठीक है ना। तो प्लीज़ ऑनलाइन एक बार देख लिया करो, जब भी ऑनलाइन देखो तो इस तरह करके देखना, इसलिए ऐसे नहीं देखना क्योंकि उसमें क्या होता है कि वीडियो हमारा थोड़ा छोटा छोटा लिख रहे हैं, बोर्ड का स्पेस कमी है, तो इसलिए आप लोग जब भी मोबाइल को लीजिएगा तो
यूट्यूब चला के उसका लैंडस्केप करके बड़ा करके देखेगा तो उससे आपको पूरा बड़ा बड़ा दिखाई देगा, क्योंकि उसमें जो होता है ना साइड का नहीं दिखाई देता, छोटा छोटा लिखते हैं तो, क्योंकि वो बोर्ड छोटा है इसलिए। तो देखो यहाँ हो गया 3π/2 माइनस क्यों, फार्मूला होता है ना पर माइनस लोअर करते हैं, माइनस cos 3π/2 इंटू 0। अब उसके बाद ध्यान देना ये 3 है, इसका वैल्यू जो होता है π/2 का वैल्यू होता है 0, ठीक। और cos 0 का मान कितना आता है 1, हम एक स्टेप गैप किए हैं तो ये हो जाएगा cos 0, सॉरी ये cos 90 का वैल्यू 0 होता है, ये 0 हो जाएगा, 0 में 3 से गुना करेंगे 0 ही होगा। cos 0 का वैल्यू 1 होता है, 1 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा 3 हो जाएगा, प्लस 1/3। फिर cos 3π/2 का वैल्यू क्या होता है 0 होता है, याद रखिएगा, निकाल के आप देख सकते हैं cos 3π/2 का वैल्यू ये हो जाएगा आपका 0, तो 0 रख दिए। और ये फिर हो जाएगा 3π/2 में 0 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 0। अब मेरे पास बच गया -1। अब आप इसको गुना कीजिए तो क्या हो जाएगा 3/4, यहाँ पे लिख दिए, ओह सॉरी रुक जाइए कहीं गलत तो नहीं ना किए हैं, एंड ये हो जाएगा 3/4, ओ माय गॉड रुक जाइए कहीं गलत किए हैं शायद, ये आपका हो जाएगा 1 है ना, तो 1 को अगर इसमें जोड़ते हैं तो 3/4 होना चाहिए था, यहाँ हो जाएगा -1/3, यहाँ होगा 3/4 शायद, सॉरी। तो ये हो जाएगा आपका 3×9 और ये आपका हो जाएगा 4×3=12, तो ये आपका होगा 9×3=12, 9×5=4=9। थोड़ा कहीं मिस्टेक हुआ है सर, देख लीजिएगा कहीं ना कहीं इसका मिस्टेक हुआ है, 5/12 कटेगा नहीं, ऑप्शन कहीं है 5/12, रुक जाइए देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या था साइन क्यूब, 5/12 नहीं है, 4/3 ही ऑप्शन है। थोड़ा सा देखते हैं इसमें कहीं मिस्टेक हम किए होंगे, देखिए यहाँ पे हो गया 0 है, इसको जोड़ेंगे 3 तो ये हो जाएगा 3/4 एंड प्लस माइनस हो जाएगा -1/3, तो 3/4 ये हो जाएगा 3 3 या 9 -4, 5×4=9, 5×4=9, 5/12 आ रहा है, लेकिन ऑप्शन में तो आपको ऐसा कुछ है नहीं। तो देखते हैं इसको कहीं ना कहीं फॉल्ट हुआ होगा, हम इसको चेक करते हैं एक बार। तो फिलहाल स्क्रीनशॉट लेकर आप नोट कीजिए, आप भी देख लीजिएगा कहीं ना कहीं डाउट हुआ होगा तो इसको देख लीजिएगा, क्योंकि इसका ऑप्शन जो है उसके अनुसार हमें नहीं आया, तो हम थोड़ा चेक करते हैं, ठीक है। तब तक आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर नोट कीजिए, आते हैं। चलो देखते हैं बाबू आगे का क्वेश्चन कैसे बनेगा। देखो हम पहले ही बता दिए हैं मेरे पास बोर्ड का स्पेस बहुत कम है, तो वो क्या है ना कि आप लोग देखिए और जहाँ समझ में नहीं आएगा थोड़ा सा बड़ा करके देखिएगा, जूम करके, ठीक है। देखो बाबू पहला क्वेश्चन क्या है, x dx, सॉरी क्वेश्चन नंबर 10, आप लोग ऑप्शन मिलाइएगा जो है। हाँ पहले वाला क्वेश्चन को थोड़ा सा सॉल्व करके देखना है मुझे, वो उसका 12 जो आया था 5/12, कहीं कैलकुलेशन देखना, वहाँ पे 4/3 शायद आंसर होना चाहिए मुझे, तो उसको देख लेना, ठीक है। आते हैं इस क्वेश्चन को, देखो दिया हुआ है x dx बटा √(a² - x²। तो क्या किए हैं यहाँ पे, जो रूट के अंदर जो है ना उसको पकड़ो और z या t जो कुछ मानना है उसको मान लो, ठीक है। तो बाबू हम क्या किए, a² - x² को z माने और क्या किया डिफ्रेंशिएट बोथ साइड कर देते, क्या किया -2x dx = dz। तो मुझे देखो x dx के वैल्यू कितना हो जाए dx/-z। अब एक चीज़ और क्या किए, जब x का वैल्यू 0 लेंगे तो z का वैल्यू क्या हो जाएगा, जब x का वैल्यू 0 लेंगे तो z का वैल्यू क्या हो जाएगा a², तो क्या हो जाएगा a²। जब x का वैल्यू a लेंगे, देखो ना जब x का वैल्यू a लिए तो z का वैल्यू क्या हो जाएगा, जब यहाँ पे a रखेंगे तो a² तो कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब क्या किए हैं, नाउ क्वेश्चन को उतारे नहीं, x dx के जगह पे क्या रख देंगे dz/-2, जो कि हम 1/-2 ऑलरेडी पहले कॉमन कर लिए हैं कांस्टेंट को, तो बच गया dz। और इसको क्या किए, क्या माने हैं z, तो क्या कर दिया √z। इसको ऊपर देखो, इस पे हम बहुत इसमें स्टेप कटअप किए हैं, आप लोग ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आप लोग बार बार कहते हैं इसको मॉडल पेपर बनाइए, इसलिए हम बनाए, तो इसको बहुत कटअप किया क्योंकि सॉल्यूशन करना है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या किए हैं बाबू कि 1/2 कर दिया, अब ये ऊपर जाएगा तो -1/2 हो जाएगा, -1/2 कर दिया। अब इसको तुम बनाएगा तो क्या होगा, -1/2 में 1 जोड़ेगा, p+1 फार्मूला पढ़ाए थे, तो 1/2 -1/2 में 1 जोड़ेगा तो 1/2 बटा 1/2, और ये जाएगा तो रिवर्स हो जाएगा, तो 2 से 2 कट जाएगा। अब ये क्या करेंगे, एक बार अपर लिमिट तो 0 हो जाएगा, देखो ना 1/2 हटेगा तो रूट चढ़ेगा, तो √0। और एक बार क्या करेंगे लोअर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो स्क्वायर से रूट हट गया, 2 से 2 कट गया, तो मेरा आंसर कितना हो गया ये। अब आते हैं क्वेश्चन, देखो हम पहले ही बता दिए हैं, वो कहा है ना कि इस सब क्वेश्चनवा जो है ना ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन नहीं दिया है, लेकिन
मतलब ये सब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है, तो मेरा लगभग 2 नंबर में देना चाहिए था, लेकिन क्या करेगा बोर्ड, बिहार बोर्ड जो दे दिया है ऑब्जेक्टिव में दे दिया। ठीक है, तो देखो यहाँ पे अगले क्वेश्चन की बात करते, दे दिया बाबू अपर लिमिट 1 और लोअर लिमिट या मॉडुलस फंक्शन है। तो तुमको बताया था मॉडुलस को ब्रेक करना हम ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं, निगेटिव पॉजिटिव। अगर -1 और 0 के बीच में रहता है, एक्स का नेगेटिव माना रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया, नेगेटिव वैल्यू ले ली और पॉजिटिव वैल्यू 0 से 1 के अप में जाएंगे। देखो ना, तो 0 से अप के बीच जाएंगे तो पॉजिटिव वैल्यू हो गया। तो यहाँ ले लिया -1 0, तो -x dx प्लस 1 0। अब इसको इंटीग्रेट करो तो क्या आएगा, -x² अपर लिमिट 0 लोअर लिमिट -1 प्लस इसको करेगा तो x² 1 0। अब इसको क्या करेंगे, -0 का स्क्वायर अब माइनस किसका स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, तो क्या हो गया +1। बाबू यहाँ क्या हो जाएगा +1। रुक जाओ बाबू, एक चीज़ यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था, माइनस होता है फार्मूला एंड ये माइनस का स्क्वायर है, ऑलरेडी ये माइनस दोनों के लिए लागू होगा। हाँ, प्लस कर दिए, समझ में आ जाएगा तुमको। 1/2 और ये करेंगे, फिर क्या करेंगे, एक बार 1 का स्क्वायर एक बार 0 का स्क्वायर, तो क्या होगा 1/2 कटेगा तो क्या हो गया 1। अब बाबू यहाँ पे ध्यान देना, क्वेश्चन जो ये दिया है एज ए क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन नहीं है। भले ऑब्जेक्टिव में दे दिया तुमरा, लेकिन ये ऑब्जेक्टिव लाइक नहीं है। तो इसको कैसे बनाएंगे, तो बोर्ड पे ध्यान दो। आई मान लो, एक इस क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है ना, इसको आई मान लेते हैं। आई मानते हैं तो क्या हो जाएगा मेरा log tan x dx। ठीक है, अपर लिमिट π/2 लोअर लिमिट ये, इसको इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं। ठीक, क्लास में ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं, इसको ध्यान से देखना। देखो बाबू क्या करते हैं, log इसके जगह पे क्या करेंगे, सॉरी tan π/2 -x dx, ये हो जाएगा π/2 0। अब इसको स्पेस का प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम समझ सकते हो, हम देखो आगे π/2 0 एंड यहाँ हो जाएगा log बाबू tan 90 - थीटा क्या होता है मेरा cot थीटा, तो cot x dx, इसको इक्वेशन 2 मान लो। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को जोड़ेंगे तो आई कितना हो जाएगा मेरा, आई कितना 2y। समझे भाई, टावर लगाओ आंसर पाओ। तो बाबू यहाँ ध्यान देना, इसके बाद क्या होगा, ये हो गया log। हम थोड़ा शॉर्टली मारते हैं, कृपया करके आप लोग ध्यान दीजिएगा। दोनों में इंटीग्रेशन π/2 कॉमन कर लिया था, मेरा बच गया log tan x प्लस log cot x dx को कॉमन कर लिए। ठीक, अगला स्टेप आते हैं, यहाँ हो जाएगा π/2 एंड 0। अब बाबू एक चीज़ पढ़ा होगा, log tan x प्लस log यानी log m प्लस log n क्या होता है, log m गुना n। तो अगला स्टेप हो गया log m की जगह पे कितना है tan x गुना cot x dx। देखो ना, log tan गुना, फिर इतना को इतना लिख सकते हैं एंड यहाँ पे 2y था, याद रखना है बाबू 2y, तो हो गया 2y। अब इसको क्या हम लिख सकते हैं, tan इंटू कॉट कितना होता है 1 होता है, याद करो tan थीटा इंटू कॉट थीटा जो होता है ना वो 1 होता है। आप कहीं 10th में पढ़ा होगा, ठीक है, तो यहाँ होगा। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, ये log 1 हो जाएगा, dx हो जाएगा π/2 0। याद करो बाबू, अगर नहीं याद हो ना तो तुम याद रख लो, माइंड में फिक्स कर लो। log 1 जो होता है, log 0 का वैल्यू जो होता है 1 होता है, तो ये किसका वैल्यू हो गया 0 का वैल्यू, तो 2y बराबर हो गया मेरा 0 dx। तो गुरु जी ध्यान दीजिए, ये 0 हो गया, तो ऑलरेडी 0 हो गया, ये बट्टा में भी जाएगा तो कितना, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 0। तो देख लेना बबुआ, एक जो ऑप्शन होगा ना उसको टिक मार लेना। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखो तो ये ऑब्जेक्टिव लाइक था क्वेश्चन, बट ये ऑब्जेक्टिव में इस तरह के अगर दे देगा तो तुम लोग तो बस मुँह बा देगा। तो चलो इसको टावर लगाओ, आंसर पाओ और छापो, और ऑब्जेक्ट ये देखो कौन सा ऑप्शन 0 है उसको टिक कर लेना। ठीक, तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तब तक के लिए इसको छाप लो। चलो बाबू, अब देखो क्वेश्चन को क्या देखना है, देखना है क्वेश्चन नंबर 14 में दे दिया है IF बनाने के लिए। ठीक है ना, IF बनाने के लिए थोड़ा सा फार्मूला नोट याद रखना, dy/dx प्लस py बराबर q रहे
तो आई एफ इंटीग्रल फैक्टर का फार्मूला होता है ई टू द पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दो बाबू, यहाँ पे क्या किया डी वाई बटा डी एक्स, ये तुम्हारा क्वेश्चन दिया हुआ है 14 नंबर शायद क्वेश्चन है, हाँ, डी वाई बटा डी एक्स माइनस इतना है। ठीक है ना, तो इसको आई एफ में बनाना है, तो पी बराबर हम मान लिए कितना, माइनस एक्स के पावर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, तो इसका आई एफ क्या हो जाएगा, ई टू दी पावर इंटीग्रेशन माइनस एक्स डी एक्स बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब क्या किए हैं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को क्या किए हैं, जेड मान लिए हैं। अब इसको डेरिवेटिव दोनों तरफ किया, डिफ्रेंशिएट, तो क्या हो जाएगा 2x dx बराबर डी जेड एंड x माइनस एक्स डी एक्स बराबर डी जेड अपॉन 2। अब क्या किए, क्वेश्चन को पहले हम इसको सॉल्व किया। ठीक है ना, फिलहाल इसको यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दो, इसको सॉल्व किए हैं। तो क्या किए हैं, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो x माइनस एक्स डी एक्स की जगह पे क्या हो जाएगा, डी जेड अपॉन 2, तो 1/2 को हम बाहर कर लिए और इसके जगह पे क्या कर दिए, जेड। अब ये 1/2 हो गया, इसका डिफ्रेंशिएट क्या हो जाएगा, लॉग जेड। अब 1/जेड के जगह पे कितना रख दिया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये जो होगा तो लॉग एम के पावर एन के जगह पे क्या हो जाएगा, यहाँ चला जाएगा, तो कहाँ गए हैं, यहाँ कर दिया इतना 1/2। अब एक चीज़ याद रखना बाबू, लॉगरिथम कहीं पढ़े होंगे आप लोग, 11th में नहीं पढ़े मत याद रखिएगा, लॉगरिथम का बेस जो होता है ना, ऑलवेज अगर अल्जेब्रिकल हो तो यहाँ पे ई छिपा होता है। तो देखिए ये अल्जेब्रिकल है तो ये ई छिपा हुआ है, और जब यहाँ पे ई हो अगर यही बेस इसका हो तो इससे ये क्या हो जाता है, हट जाता है लॉग। तो अब क्या हो जाएगा आपका √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ई वाला जाके देख लेना कौन सा ऑप्शन है, इसका ऑप्शन डी आंसर होगा। ठीक है ना, अब आते हैं 15 नंबर क्वेश्चन में दे दिया है एक्स डी वाई, ऐसे इसको डायरेक्ट आंसर लोग कहते हैं कि एक्स वाई प्लस के होगा। ठीक है ना, लेकिन यहाँ एक्स वाई प्लस के क्यों हुआ, तो देखिए इसको क्या किया है, इंटीग्रेशन एक्स डी वाई दे दिया है प्लस वाई डी एक्स दे दिया। ठीक ना, एंड इक्वल टू कुछ तो दिया हुआ नहीं है, इक्वल टू आपसे पूछा है ना, तो आप डायरेक्ट एक्स वाई प्लस के भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, इतना दिस दैट दोज करने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पे log 0 कर सकते हैं, सॉरी log 1 कर सकते हैं। यहाँ पे हम ऐसे किए हैं, इसको इंटीग्रेशन किया। अब क्या किया, y वाला को y की तरफ कर दिए, देखिए ना y वाले को y की तरफ कर दिया, इसको क्या कर दिया, x को इसके बटा में। अब इसका डेरिवेटिव कीजिए, क्या हो जाएगा, log mod y log x, इसको इधर ले आता है प्लस हो गया log m प्लस n, log m प्लस n, log m प्लस log n किसका होता है, log m गुना 1। तो एक्स वाई ऐसा है, तो मेरा यहाँ log एक्स वाई प्लस के, तो ऐसा कर सकते हैं, एंटी डेरिवेटिव करेंगे तो यहाँ पे एक्स वाई आ जाएगा। ठीक है ना, तो आप याद रखिएगा एक्स वाई, ठीक, प्लस के या सी जो भी हो। ठीक, तो इसका ऑप्शन यही हो। तो देखो आपको हम जितना वीडियो पढ़ा दिए हैं ना, उसी वीडियो को देखो, उसी से रिलेटेड ही मॉडल सेट में भी एक आध क्वेश्चन इधर उधर होगा। बार बार फ़ोन करते हो सर हमको मॉडल सेट बना दीजिए, जबकि क्लास में भी तुमको पढ़ा दिए हैं। ये तो हम उसके लिए वीडियो बना रहे हैं जो दूर दूर से आते थे, हमारे यहाँ नहीं आ पा रहे थे लॉकडाउन की वजह से। तुम लोग को पता नहीं क्या करे सर, पढ़ा दीजिए। और एक चीज़ और कहना चाहते हैं, तुम लोग अरे कभी कभी हम लोग का वीडियो ऑनलाइन भी देख लिया करो, शुरू से हम देखे एक बार ऑनलाइन देख लो, उससे क्या होगा ना कि हमारा जो वॉच टाइम बना रहेगा, उससे वॉच टाइम बनेगा तभी जाकर हमारा सब्सक्राइबर का गेन, ये क्या कहते हैं, मोनेटाइजेशन होगा। एक तो फ्री में पढ़ा भी रहे हैं तुम लोग को, तो थोड़ा सा मेरी बात को समझो, ठीक है। और ऑनलाइन देख लिया करो, ऐसा नहीं कि बस वीडियो डाले आप डाउनलोड कर लो और उसके बाद देख लो। तो चलो छोड़ो ये सब बात, आओ तुम्हारा मॉडल सेट की बात करते हैं। तो चलो, एंड जो व्यक्ति अदर से देख रहे हैं अलग जगह से, तो मेरी लैंग्वेज के लिए सॉरी, ये ओनली फॉर बिहार बोर्ड के लिए है, इसलिए आप लोग के लिए आप ही मेरे सब कुछ है। ठीक है, तो चलिए आते हैं अगले टॉपिक पे, न्यू मॉडल सेट पे आते हैं जो ओनली फॉर बिहार बोर्ड के लिए है। 2021 में 15 क्वेश्चन तक आज बताते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन बचेगा एज मेरे पास टाइम बचेगा तो अगले वीडियो में आएगा। तब तक चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर टाइम मिला तो शेष मॉडल पेपर को आएगा क्वेश्चन, या वरना अब हम अपने चैप्टर बाय चैप्टर वीडियो डालने की कोशिश कर रहे हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए रेस मैथमेटिक्स के साथ, एंड गुड बाय एंड टेक केयर।